कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कुछ दिन पहले सहारनपुर में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर कहा था कि भाई 27 का जो इलेक्शन होगा उसमें मेरे परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। जिन लोगों ने मुझे जिताया, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन साथियों जिताया, उनको वो मौका जो है वो देंगे। जिस दिन से इमरान मसूद का ये बयान आया था, कहीं ना कहीं कुछ हवाएं बदली हुई सी नजर आ रही हैं जिले की। दूसरी तरफ जो इमरान मसूद के दामाद हैं, उनके भतीजे भी लगते हैं, शायान मसूद, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रसूद मसूद साहब के पोते हैं, उन्होंने भी घोषणा कर रखी थी कि भाई बेहट से जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि वो खुलकर जो है वो अभी कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल, लेकिन जो समर्थक हैं वो लगातार मिशन 2027 बेहट। लेकिन अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो शयान मसूद हैं वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर लगातार इन चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इन खबरों को जो है वो गलत खबर जो है वो बता रहे हैं कि भाई जो शयान मसूद है वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सहारनपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर साहिद जुबेरी जी। इन्होंने काजी परिवार की राजनीति को बेहद ही करीब से देखा है, विशेषकर काजी रशीद मसूद साहब जब सहारनपुर के कई बार वो एमपी रहे हैं, राज्यसभा सदस्य गए हैं, मंत्री रहे हैं, तो बहुत ही करीब से उनको देखा है। उसी पर चर्चा करेंगे। आप तो देख रहे होंगे जिस दिन से ये चर्चाएं शुरू हुई थी कि जब इमरान मसूद का बयान आया था कि भाई कोई सदस्य नहीं लड़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल बदला। इधर सयान मसूद जो है वो तैयारी कर रहे थे बेहट की, उनको भी झटका लगा। लेकिन चर्चाएं इस बात की हैं कि शयान मसूद हर हाल में चुनाव जो है वो लड़ेंगे। अब 2 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और शहर से उनको टिकट मिल जाएगा गठबंधन से। क्या लगता है इन खबरों में सुनकर? अगर आप सुनते होंगे, आपने भी सुनी होगी। खबरें तो ये तैर रही हैं राजनीतिक हलकों में, और जब कोई खबर बाहर आती है तो तिल का ताड़ तो बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि तिल ना हो और ताड़ बन जाए। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीति तो है। और जैसा वो कहते हैं कि भाई मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, तो राजनीति में भी और मोहब्बत में भी सब कुछ जायज आजकल हो रहा है। और काजी परिवार, खुद रशीद मसूद ने जितनी बार चुनाव लड़ा, ज्यादा चुनाव थे जो अलग अलग सिंबल पे लड़े। तो अगर ऐसा हो भी जाए तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, कोई हैरत नहीं होगी लोगों को, इसलिए कि ये वो अपना सीट देखते हैं, पार्टी सेकंड होती है। काजी जी का मामला भी रहा और है तो सेकुलर पार्टी के साथ, लेकिन चुनाव चिन्ह हमेशा बदलता रहा उनका, ज्यादातर में बदला है। जो हमने उनको देखा, हमारी शुरुआत थी जब हम देख रहे, बचपन था हमारा, हम जब वो राजनीति में आए और हमने उस वक्त एक तरह से राजनीति को समझने की कोशिश की थी, पत्रकारिता में आए भी उस वक्त तक। तो ये जो कुछ कहा जा रहा है इमरान मसूद की तरफ से, जैसे प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, इस कहने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी कि मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा? इसके अंदर कोई सुगबुगाहट थी जिसकी उन्होंने उसको स्पष्टीकरण दिया। एक तो पहलू इसका ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा है, और उनके जो विरोधी खेमा है इमरान मसूद का, उससे बातचीत करें आप तो कैमरे पे न सही, वो बात मानते हैं कि इमरान मसूद की जो चाल होती है वो एक साथ कई पत्ते चलते हैं। उसमें एक पत्ता ये भी हो सकता है कि वो इमरान अपने दामाद को, जो उनके भतीजे भी हैं और दामाद भी हैं, ये मैसेज न दें कि मैं कांग्रेस में होते हुए मेरा दामाद समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है, बेहट से लड़ रहा है, किसी भी सीट से लड़ रहा है। वो ये मैसेज दें कि नहीं, मेरा तो परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ रहा है और मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। और लेकिन फिर वो बगावत, बज़ाहिर बगावत लगे, लेकिन चुनाव टिकट लिया है वो, ज्वाइन कर ले। ये भी, इसमें भी कुछ ना कुछ उनका विरोधी तबका मानता है कि ऐसा हो सकता है। 2007 में भी कुछ इस तरह का हुआ था जब काजी जी ने बेहट में कहा था कि भाई टिकट मिले के इमरान चुनाव लड़ेंगे। तो वो उसको पीछे का इनके इतिहास देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो बात कही जा रही है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी बात कहने की मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा? इसका मतलब तो कुछ घर में कुछ चल रहा है, परिवार में कुछ चल रहा है। तो वो जब चल रहा है तो अब ये है कि वो उसको सारे सीटें, एक बार आपको याद होगा उनका दावा ये रहा है कि 7 सीटों का नाम मैं तय करूंगा, है ना? तो जब वो 7 सीटों का नाम वो तय करेंगे, 7 के टिकट उनके पास होंगे, वो जिसको भी देंगे।
तो अब हो सकता है परिवार के भी दबाव है कि भाई परिवार को भी सीट मिलनी चाहिए। वो इस दबाव से बचने के लिए अपने दामाद या भतीजे को कहीं इशारा दे जाओगे, भाई तू अपना कर ले जो तुझे करना है, तेरा काम तेरे साथ है, मैं अपना अपनी पॉलिटिक्स लड़ूंगा। और ये मैसेज जाए लोगों के बीच कि मैं उसका हामिद नहीं हूँ, वो चला गया तो उसका व्यक्तिगत मामला है, लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है, दामाद है भतीजा ठीक है, मैंने भी अपने चर्चा से अलग हटके अपनी राजनीति की, इमरान मसूद भी तो अपने चर्चा से अलग हटके राजनीति कर चुके हैं। बिल्कुल। और ये माना जाता है कि इमरान मसूद उसी स्कूल के बड़े हुए हैं, वही उनके गुरु थे राजनीति। तो इसलिए मुझे कोई चंबा नहीं हुआ अगर शाहिन मसूद उससे लड़ने चले जाए, वो लाख कहें कि मैं नहीं जा रहा हूँ, ये तो हवा है उड़ रही है। अगर ये हवाएं भी हैं उड़ भी रही हैं, अभी चूंकि 27 सर पे आ लिया, 6-7 महीने बचे हैं, तो आज नहीं तो कल भांडा फूट जाएगा कि होना क्या है। लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, राजनीति को 2 और 2 4 का खेल नहीं है, परिस्थितियां क्या और कैसी बनती हैं इस पर निर्भर करता है। राजनीति अभी पिछले दिनों आपको भी शायद आपके तो में होगा ही कि बेहद सीट यूपी के नंबर 1 सीट से योगी जी अपना ये खबर भी आ गई ये थी खबर सोशल आ गई मीडिया। थी ना। तो और फिर उसमें आया था कि भाई अगर योगी जी इस सीट से लड़ेंगे तो मैं तो इस सीट से नहीं लड़ूंगा, और कोई भी नहीं लड़ेगा। जाहिर बात है योगी जी आने का मतलब दोनों योगी जी का विरोध भी मानता है, अगर योगी जी यहाँ से लड़ते हैं तो जिले का विकास होगा। उनका मैं उससे लाख वो रखता हूँ विरोध, वैचारिक विरोध, लेकिन मैं भी चाहूंगा मेरे जिले से वो अगर लड़ेगा, कोई मुख्यमंत्री मेरे जिले से अगर लड़ा है तो मेरे जिले का विकास होगा, तो मैं तो जिले का विकास देखूंगा। तो तब ये बात आई थी। अब उसकी पुष्टि तो नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन ये मानकर चले कि ना भी हो तो वो तो सीटिंग वो जीती हुई सीट है समाजवादी पार्टी की, और कैंडिडेट भी बड़ा मजबूत है। अब सवाल है उसे कैसे वो हटा देगा समाजवादी पार्टी। तो तभी शहर की चर्चाएं हो रही हैं कि वे शहर पे लड़ सकते हैं गठबंधन से। गठबंधन शहर में लड़ सकते हो तो शहर में चांस बहुत मुश्किल है, यहाँ का तो टफ इलेक्शन है। बेहट के मुकाबले शहर की सीट ज्यादा टफ है मेरे अपने नजर से। इसमें और लोग भी मानना ये है कि वहां की बात तो थी दूसरी बेहट की, और फिर वो एक पार्टी कितने लोगों को, कितने मुसलमानों को टिकट देगी। ये भी सबसे बड़ी बात है। 7 सीटों में से 2 सीटें पहले दी, एक को एमएलसी बना दिया, वो एमएलसी पड़े उनके साथ लग रहा हो, एमएलसी समाजवादी का है, साथ में रहता है एमपी के कांग्रेस के, और दावेदारी भी कांग्रेस की सीट पर कहीं ना कहीं है शाहनवाज खान की। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि 2 सीटों से ज्यादा वो टिकट यहाँ दिए जाएंगे, और दोनों सीटें जीती हुई हैं उनकी। ये भी हो रहा था कि इसको आशु मलिक को भी मतलब हटाया जा सकता है, उनके कुछ नया चेहरा लाया जा सकता है, लेकिन आशु मलिक की स्थिति भी इतनी कमजोर नहीं है जैसा उनके विरोधी मानते हैं। एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है, वो बाहर के कहें या आप कुछ भी कहें, एक खास कम्युनिटी का, एक खास बिरादरी का वोट उनकी पुष्ट पर है। आप उसे गलत माने या सही माने, तो दोनों सीटें अपनी जगह जीती हुई सीटें हैं। उन सीटों पर तो किसी को टिकट मिलने का बज़ाहिर अभी हालात ऐसे नहीं है जिले के राजनीतिक कि उसमें किसी तीसरे को तो वो टिकट दे दें। शाहिन मसूद का क्या भविष्य होने जा रहा है, इसमें क्या लगता है? शाहिन मसूद का भविष्य तो अभी अपने ससुर पर निर्भर है। ससुर जो चाहेंगे उस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके बाप ने, उनके फादर ने भी इलेक्शन लड़ा शाहिन मसूद के, शाहजहान मसूद ने, लेकिन वो इमरान मसूद के आगे नहीं टिक पाए। अगर वो टिक जाते तो शाहजहान मसूद ही अपने बाप के सच्चे जानशीन होते, लेकिन वो नहीं टिक पाए, तो शाहिन मसूद कहाँ टिक जाएंगे। शाहिन मसूद तो अभी उनके सामने घुटनों चल रहे हैं, बाप के सामने भी अपने। दादा तो बहुत बड़ी चीज थी। तो अब इमरान मसूद से पंगा लेकर शाहिन मसूद को चुनाव जीत नहीं सकते, उनका कोई भी परिवार के सदस्य जीत नहीं सकता। अगर वो टिकट भी मिलेगा तो कहीं ना कहीं परिवार के कोई भी सदस्य कहीं से भी लड़े उसको इमरान मसूद का समर्थन हासिल होगा, चाहे वो जाहिर ना हो। इमरान मसूद से बिगाड़ कर
इमरान मसूद के परिवार का कोई भी सदस्य किसी पार्टी से आज की तारीख में, कल क्या मैं नहीं जानता, चुनाव नहीं लड़ सकता और इमरान मसूद से जीतने भी नहीं जी सकता। इसलिए अगर शाहजहां मसूद लड़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उनका हाथ होगा, उसके सर पर हाथ होगा। और राजनीतिक समीकरण कुछ भी बने, वो कुछ भी कहें, लेकिन बजाय ऐसा कुछ है नहीं। अभी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। अब जब वो कह रहा है ऐसा नहीं है, अभी कुछ दिन और देख लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब 1-2 महीने में हो ही जाएगा सब क्लियर चीज। हो जाएगी बात, दूध का दूध और पानी का पानी। मगर ये जरूर है कि शाहजहां मसूद की इच्छा तो है, वो अभी भी अपने नाम के आगे पूर्व राज्य मंत्री लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं चसक तो लगी हुई है ना, वो लाल बत्ती मिल चुकी है। भाई राजनीतिक परिवार है और काजी रशीद मसूद के पोते वही हैं। हाँ, असल तो वारिस वही है। हालांकि सही पूछे तो इन सब के जो राजनीति में बड़े थे, इनके परदादा थे, जो गंगो के मसूद साहब खुद, और फिर इनके इमरान मसूद के वालिद राशिद मसूद चेयरमैन रहे। मैंने उनको देखा, उनका दबदबा गंगो में, उनके सामने कोई हिंदू है मुसलमान बोल नहीं पाता था, उनके दोनों समुदाय में बड़ी इज्जत थी। जो उन्होंने कहा जो पत्थर की लकीर था, तो वो चीजें हैं तो इमरान मसूद के अंदर, वो कड़कपन है, वो तीखापन है, सब कुछ है। लेकिन आज की परिस्थितियां वो परिस्थितियां नहीं है जब किसी एक नेता को मान के आदमी चलता था। अगर शाहजहां मसूद को लड़ेगा तो ये लगेगा कि मेरा भविष्य इमरान मसूद के साथ रहते हुए नहीं है, तो वो रिस्क ले सकते हैं और उसका लोकतंत्र में अधिकार है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव होंगे वो शाहपुर के होंगे। और इसमें मैंने बताया पहले आपसे भी, शाहजहां मसूद भी अगर ये चाहे कि इमरान मसूद की मर्जी के बगैर जीत जाए, जीत नहीं सकते, ये तो तय बात है। चलिए ठीक है, तो शाहजहां मसूद का जो नाम है वो काफी चर्चाओं में है और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर साहिद जुबेरी साहब से बात की है, क्या कुछ चीजें हैं इस समय, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है, इस पर इनसे यहाँ पर बात की गई है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।